यह मुर्दा है? क्या आपने अभिभावक या उनके परिवार वालों को क्या बताया? क्या इसमें क्या कार्रवाई हुई, ये मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। हमने भैया इसमें जो हमको संदिग्ध थे जी, उनके सबके मोबाइल नंबर हमने ट्रेस आउट करवाए जी, ट्रेस आउट कराने के बाद उनकी IMI रण करवाई जी, इसके बाद उनके परिजनों को मैंने बिठा रखा है जी। दोनों के बाप जो संदिग्ध हैं, हमारे जो आरोपी हैं, दोनों के बाप आज 16 दिन से बैठे हुए हैं। जी, जाने नहीं दूंगा जब तक हमको बच्ची नहीं मिल जाएगी। जी, जी। नहीं जाने दूंगा। मेरे ऊपर और भी प्रेशर आया, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। उनका जहाँ जाना हो जाओ, बाद में देखा जाए। पहली मेरी जो प्राथमिकता है वो बच्ची को वापस लाना है और आरोपियों को गिरफ्तार करके हमको जेल भेजना है। ये हमारी प्राथमिकता है। क्या आपके द्वारा क्राइम ब्रांच, XYZ, IB को लगाया गया है? सुन लीजिए पूरी बात। सर्विलांस लगी हुई है, साइबर टीम लगी हुई है, SOG टीम लगी हुई है, हमारे थाने से 3 टीमें बनी हुई हैं। क्योंकि जो लोकेशन हमको नहीं मिल पा रही थी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, साइबर में ही बैठा था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। एक लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चूंकि अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, एक लोकेशन हमको भी ट्रेस आउट हुई है। हमारी टीम तैयार है, हम वहाँ निकल। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप 10 दिन ले लीजिए। एक मिनट बोलने दीजिए, 10 दिन और 5 दिन की बात नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर 1 महीना ये घटना हुआ, आज तक एक भी आरोपी न गिरफ्तार हुआ न कोई, आप भले ही किसको रखे हो क्या, थोड़ा तो वहाँ पे कड़ाई से करिए। और एक जिम्मेदारी के तहत आप बताइए कि बेटी कब तक अब उसका वो होगा। दूसरा नंबर, आप अपने अधिकारियों को क्या अवगत कराया, क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो 12 साल की बच्ची है, वो नाबालिग है। और नाबालिग को जब अपहरण हो गया तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या केस हुए होंगे। तो ऐसा तो है कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ऐसे लोग कि जो छेड़ने पे दूसरे थाने पे उनका काउंटर की बात होती है, और आज मेरी एक बच्ची 12 साल की 1 महीना से गायब है, इस पे आपके द्वारा कौन सी कार्रवाई हुई? ये तो एक जनरल आप बातें बता रहे हैं। इनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई, बुलडोजर वाली आप एक्शन कहा जाता था कि कुछ भी अन्याय होगा तो बुलडोजर सुन लीजिए चलेगा। मेरी पहली प्राथमिकता बच्ची को वापस लाना। जी, वो तो आप 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रयास ही कर सकते हैं। कितना दिन हुआ है भाई? पूरा बताइए, आपके पास कितने दिन पहले? 9 तारीख का मामला है। लगभग 1 महीना। हाँ बिल्कुल हो गया। 1 महीना में आप बच्ची नहीं खोज पाए, तो उच्च स्तरीय इसमें तो जांच कमेटी बननी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी क्यों चाहिए। नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी साइबर पूरी टीम लगी हुई है, जो जिला स्तर की होती है, सर्विलांस टीम लगी हुई है और SOG टीम लगी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं लगी हुई है, सारे लिखा पढ़ी में है सब। बाकायदा आदेश जारी हुए हैं, बाकायदा आदेश जारी हुए। मैं ये चाहता हूँ कि इस पे आप कार्रवाई आपका कब तक? बड़े भैया कुछ बताएंगे आप? मैं पूछा जाएगा कि क्या एक चीज बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता बच्ची को वापस लाना है। कब तक? 1 महीना हो गया भैया तो बताएं। मैं आप ही लोग बताओ कि हम लोग मैं आपको टाइम कैसे दे दूं भैया? मेरे पास जो लिंक आ रहा है, जैसे आया मुझे जानकारी, एक थोड़ा सा साइबर ने बताया कि सर यहाँ एक बार आप ट्रेस आउट करिए। हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाली जांच आपके पास है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोगों की वार्ता करवाइए और जांच जो है तुरंत ट्रांसफर की जाए दूसरे जांच को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप CBCID या CID की टीमें लगाई जाए। आप थाना नहीं जांच कर पाएगा, हम लोग समझ रहे हैं। और आप भी इसमें परेशान हो रहे हैं बिना मतलब आपके पास और परेशानी वाली नहीं, बात परेशानी वाली नहीं। 1 महीने का गिरफ्तार है तो मेरा 1 महीना हो गया, आप टाइम दे पा रहे हो। आज का ये भी कह रहे हो कि 10 दिन बड़े भैया टाइम तो कोई एजेंसी नहीं दे पाएगी। हम एजेंसी से बात नहीं कर रहे, हम मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझे एक जो लिंक मिली है, हम क्यों निकाल रहे हैं? आप इसको अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है कि हम मिल जाए। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि आज शाम तक अगर लड़की बरामद नहीं होती है, कल सुबह 10 बजे हम कमिश्नरेट का घेराव करेंगे और तब तक वहां बैठेंगे जब तक लड़की बरामद नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, कोई विकल्प आप लोगों ने हमारे लिए अपने छोड़ा ही नहीं है। सरकार 1 महीने लगातार हो रहे हैं, मात्र सिर्फ मुझे दिख रहा अपनी नजर से, मात्र सिर्फ ये विषय इतना ही है कि वह SC वर्ग से आ रहा और ये ब्राह्मण घर की लड़की है, बस और कुछ नहीं।
क्योंकि हमारे समाज का पैरोकार कोई है नहीं, कोई पैरवी करेगा नहीं, उधर से पैरवी बहुत भाई सारी साहब, होगी। भाई साहब कोई बात नहीं, बोल लगा आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हम कुछ भी हैं। यहाँ कह नहीं यहाँ सकते। मेरे सामने केवल एक हमें तो ये नाबालिग दिख रहा बच्ची है। है और मुझे हमें उसको तो बरामद दिख रहा करना है। है। आप अरे 1 महीना हो गया इंस्पेक्टर साहब, वर्मा जी 1 महीना हो गया, क्या बरामद करोगे? तब तक आपको ट्रांसफर हो कुछ हो जाएगा। 1 महीना बहुत बड़ा दिन होता है। भैया दुख केवल इस बात का है, ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, बात यह है कि बेटी हमारी हो, आपकी हो, किसी की हो, वो नाबालिग बेटी है। आप जैसे ईमानदार आदमी जब इस चुनाव में पोस्टेड, बात पूरी सुनिए, उसके बाद 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीना बहुत लंबा होता है किसी भी कार्रवाई करने के लिए। तमाम एजेंसियां हैं, तमाम क्या वो 2 बच्चे जो है IIT और क्या नाम है आपकी पूरी एजेंसी को जो है धोखा दे रहे हैं। इतनी जो है वो क्या पाताल में चले गए, 2 लड़के और लड़के कितना ब्रिलियंट हो गए हैं। उस लड़के को भाई है, अपराधी पकड़ में आ जाते हैं। उस लड़के का भाई है, इसको व्हाट्सएप कौन सा मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पे वो धमकी दे रहा है। अच्छा ये समस्या बताइए, ये है आपको भैया, इंस्टाग्राम पे धमकी दे रहा है, इसका मतलब ऑनलाइन दिखाओ कहाँ है। जिस नंबर से इंस्टाग्राम अपलोड हुआ है वो नंबर बंद है। नहीं, जैसे सोशल आईडी जो एक्टिव होती है उससे भी पता चलता है। भैया मेरे ऐसी अरे भाई साहब सब कुछ मिल रहा है भाई मेरे। सब साइबर से ज्यादा हमारी जो टीम है साइबर से, ये देखिए भाई साइबर सेल में हमारे जो एक्सपर्ट है। अगर ये बात आप तक होगी तो आप तक जो विवाद, कल कमिश्नर की बात जब उठेगी तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर? क्या आप यही जवाब दोगे कि 1 महीने बाद 1 महीना हो गया है, अब 1 महीने का मुझे समय, या क्या बोलेंगे आप बताओ? इस विषय को इस विषय में आप क्या बढ़ाने की अब बोलोगे? जरूरत नहीं ये है। बढ़ाया जा रहा है ना। कल सुबह पूरा विप्र समाज जो है वो कल कमिश्नरेट 1 महीना हो गया इंस्पेक्टर साहब। खींचने का भैया श्याम भैया, ये 1 महीने में किए क्या? नहीं 1 महीने में आपने किया क्या इंस्पेक्टर साहब? 1 मिनट वर्मा जी, 1 महीना में आपने कुछ किया? किसी को कोई उजागर हुआ? मतलब वही 16 दिन बैठा था, बस 16 दिन से बैठे हैं, बस यही किए हैं। कोई है? चावल खिला रहे हैं भाई। अरे रुको 1 मिनट, कुलदीप भैया 16 दिन से बैठे हैं, यही एक काम हुआ है बस। जब ये दोनों यहाँ बैठे थे तो मैं आपके साथ आया तो लोग हंस रहे थे। खाने में आने के बाद बड़े बड़े माफिया पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ बैठ के हंस रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब उनको आराम कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आपकी बात ये मैं स्वयं आया था और आपके साथ आया था। आप अपराधियों को बैठाते हो थाना में। वर्मा जी, एक देखिए सबसे आसान रास्ता है, आप भी परेशान हो रहे हैं, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तो ये कहिए कि मेरा ये केस ट्रांसफर करें, मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी हम लोगों की वार्ता कराइए, वार्ता करा के वो दूसरे वो हमसे नहीं मतलब है, आप किसको बैठा है उससे नहीं मतलब है। बैठाए हुई है तो बस में ये है कि थाने की पुलिस पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मामला आप लंबा खिंच गया है ना। तो इस आप भी मुक्त हो जाइए, हम लोग भी मुक्त हो जाए। इस पर तुरंत हम लोगों की मांग है कि CBCID को या तो किसी वरिष्ठ जो जांच एजेंसी हो उसको सौंपा जाए, और कमिश्नर या किसी वरिष्ठ अधिकारी से हम लोगों की वार्ता अभी करवाइए। आप ये हमारे थाने के सामने लोग बैठे हैं, आपसे वार्ता कराइए, कराइए, हम लोगों से वार्ता करा दीजिए ताकि हम लोग आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। भाई उनसे चल के बात कर लें, हम लोगों की एक जो है टीम जाएगी, कमिश्नर से बात हो जाए। भाई नहीं तो फिर हम लोग धरने बैठेंगे, वो तो बड़ा हिसाब से बात करवा दे रहा हूँ। एक बार आज वार्ता हो जाए, कमिश्नर से वार्ता हो जाए। वार्ता करके को अवगत कराना है कि कल हमारा कार्यक्रम है। क्या वो नहीं है कि बाद में वो वाला होगा। DCP से आप बात करेंगे? तो बैठेंगे जब तक बच्ची नहीं मिलेगी तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार निरंतर जारी रहेगा। बात करना चाह रहा हूँ इसके मामले में। डॉक्टर श्याम प्रकाश जी। आप बैठे रहिए। कौन है ये, किससे बात कर रहे हैं? कमिश्नर से बात कर रही है। अरे वो तो उनका पावर जिला प्रमुख हमारे वही है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, अरे कैसे इनकी पावर है? नहीं नहीं हाँ भाई साहब नमस्कार। भैया भैया उसके आगे भाई साहब, एक सुराव की घटना है, अगर आपको संज्ञान में हो, एक 12 साल की बेटी का अपहरण हुआ।
अच्छा, हमारी आपसे बात हुई। तो एक्चुअली ये कहना है इंस्पेक्टर साहब का, इंस्पेक्टर साहब 1 महीना घटना हो गया और मैं और मेरे साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका सिर्फ इतना कहना है कि इंस्पेक्टर साहब इस घटना को नहीं सही से कर पा रहे हैं, तो आपके द्वारा कोई एक सीओ लेवल पे अधिकारी पे वो ये ट्रांसफर हो जाए और वो जांच कर इंस्पेक्टर साहब अपना सुराव देखें, सुराव थाना देखें और वो सही से जांच कर पाए। इनसे कोई सेटिस्फाई नहीं है। इतना निवेदन है आपसे। दूसरी नंबर की कल कमिश्नरेट को घेरने की चर्चा है, बात है, वो इसलिए क्योंकि इंस्पेक्टर साहब कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं और इससे कोई न सेटिस्फाई है न इनके बातों से कोई सेटिस्फाई है। तो एक बात ये कि ये पहले विवेचना ट्रांसफर हो जाए और दूसरा कि कल कमिश्नरेट पे अगर धरना प्रदर्शन है और वो तब तक रहेगा जब तक बच्ची का आप लीजिए, कुलदीप मिश्रा जी हैं, उनसे बात करिए, कुलदीप पांडे जी हैं, उनसे बात करिए। साहब नमस्कार, डीसीपी साहब नमस्कार, डीसीपी साहब नमस्कार। ये डीसीपी साहब, ये 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, घर वाले परेशान हैं, उनको निरंतर धमकियाँ मिल रही हैं कि हम देख लेंगे, ये है वो है। बहुत सारी पोस्टें भी दिखाई गई घर परिवार वाला द्वारा, और मैं निरंतर थाने पर मेरी एसओ साहब से भी बातचीत हुई थी कि ये क्यों बरामदगी क्यों नहीं हो पाई। अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अगर ये सक्षम नहीं है बरामदगी करने में, तो निवेदन ये है कि इनके हाथ से केस दूसरे आपके जो उच्च विभाग में जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ में दिया जाए। और दूसरा, कल हमने जो है आह्वान किया है पूरे विप्र समाज का कि कल जो है कमिश्नरेट में धरना प्रदर्शन पे जब तक बेटी नहीं मिलेगी तब तक हम सब बैठेंगे। सर, विषय धरना प्रदर्शन से कोई कार्यवाही नहीं होगी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन विषय सिर्फ यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक वर्ग को या तो बचाया जा रहा है, इसलिए लड़की नहीं बरामद हो रही है। मेरा ऑलरेडी हमने पहले भी सूचना जो है सोशल मीडिया द्वारा प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को दी थी कि 11 तारीख तक अगर हम लोग भी भूखे बैठेंगे जब तक नहीं सामने समय नहीं मिल पा रहा, तो हमें कोई किसी ना किसी माध्यम से तो आह्वान करना पड़ेगा। आप जो करना करें, हम लोग भी भूखे बैठेंगे ना। उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन से कोई कार्रवाई करिए, ऐसा क्यों नहीं होगी? कार्रवाई करेंगे, हम बताएंगे कैसे होगी, जाम कर देंगे पूरा रोड। हेलो भाई साहब, मैं मनेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, जानते होंगे हमको। ये कह रहे हैं कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ये मांग ठीक है, ये विप्र समाज की मांग है, अपने समाज के लिए, वर्ग के लिए, सबको पीड़ा हो, लेकिन बेटी हमारे आपकी है, सबकी है, सब समाज की है। योगी जी कितनी चीज, उसी संसाधन पे भाई साहब मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हमारे बगल बैठे भाई ने हमको दिखाया कि वो लगभग प्रतिदिन इंस्टाग्राम पे परिवार को धमकी दे रहा है, पोस्ट अपलोड कर रहा है। तो अब आप हमको यही आप बता दीजिए कि इंस्टाग्राम आपके संसाधन में ट्रैक हो पाता है कि नहीं हो पाता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो इंस्टाग्राम से धमकियां दे रहा है, और इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि अभी वो साइबर ऑफिस से ही आ रहे हैं, पता भी नहीं चल पा रहा है।